अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद असलम हुसैन। जो ओटापल्ली नाइस होटल में हैंगिंग का जो हादसा हुआ है वो मेरी अहलिया है हाजरा बेगम। ये उनके वालिदा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे घर वालों के ऊपर, मेरे ऊपर, जो टॉर्चर करके बच्ची को मारे करे बोल के, ये सब सरासर झूठ है और इनकी वालिदा झूठ बोल रही। ये जो डिप्रेशन में थे इन्हों, ये हैंगिंग करे, जो सुसाइड जो इन्हों करे, इसके जिम्मेदार इनकी वालिदा है। सालिहा बेगम है इनकी वालिदा का नाम। एक तो पहली बात, इनके वालिद साहब शादी कर लिए, दूसरी जगह चले गए। फिर इनकी वालिदा शादी कर लिए, दूसरी जगह चले गए। अब मेरे सामने ये सवाल रखे थे हमारी अहलिया कि मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं। अब्बा देखे तो उधर चले गए, अम्मी देखे तो इधर चले गए, मैं किसके नहीं जाऊं, मेरा कौन है। जब वालिदा से बेटी सवाल करी, मेरी अहलिया जब सवाल करी वालिदा से, मम्मी आप ऐसा क्यों करे, तो शादी कर लिया वालिदा, बेटी को बोले नहीं, शादी हो गई, वलीमा हो गया, सब हो गया। इनकी वालिदा जो सो मेरी अहलिया के सामने जिक्र भी नहीं करे, बोले भी नहीं। शादी होने के बाद में जब बेटी उनकी वालिदा से सवाल करी कि मम्मी आप मेरे को क्यों नहीं बोले, तो बोले मैं मामू को गोद दे दी तुम्हारे को। उनके मामू का नाम है अनवर साहब, चश्मे पे है उनका मकान, बीबी का चश्मे पे उनका मकान है, उनको गोद दे दी मैं। तुम उनके पास ही जाओ, मैं तुम्हारे हक में मर गई। इनकी वालिदा बोले मैं तुम्हारे हक में मर गई, मामू को गोद दे दी मैं, मामू मामी कुछ, अम्मी बोलो अब्बा बोलो, मेरे को नको बोलो, मैं तुम्हारे हक में मर गई। ये जो हादसा हुआ है, ये जो मैं जितने भी बातें बोला है ना, ये सब, ये घर में इनके मामू भी थे और इनके मामी भी थे और इनके मामू की बहू भी थी और इनकी बेटी भी थी घर में। इतने सब जने मौजूद होने के बाद ये बात हुई, गवाही, इतने सब जने गवाह थे, इनके घर वाले जितने भी मकान में मौजूद थे, ये सब जनों को मालूम है इस बारे में इनकी वालिदा ये बात करे सो। और वालिदा का डिप्रेशन इन्हों लेने की वजह, इनकी वालिदा से बातचीत बंद कर दिए थे इनकी वालिदा। मैं तेरे हक में मर गई, तू मेरे हक में मर गई, मेरे को अम्मा नहीं बोलना बोल के इनकी वालिदा 27 दिन से बात नहीं करे थे बच्ची से। 27 दिन से मैं इनकी वालिदा से मिलाने इनके मामू के घर पर भी लेकर गया उनको मिलाने के लिए, तो बहन से भाई से मुलाकात हुई, इनके मामू से मामी से मुलाकात हुई, इनकी वालिदा नहीं आई मिलने। उनके शौहर की इजाजत लेके आते बोले थे, जो अब नए शौहर है उनके मोहम्मद मंसूर, उनके शौहर मंसूर है, उनसे इजाजत लेके आते, उनकी इजाजत नहीं मिली बोले, वो लोग न्याय मिलने के से मैं इंतजार करके 2 घंटे बैठ के उनके घर से वापस ला लिया। इन्हों रोने की, डिप्रेशन में जाने की वजह यही थी। इनको समझाने के लिए मैं इमरजेंसी 10 दिन की छुट्टी लेके इंडिया को जाके आया। मैं रिटर्न आया 23 तारीख को, आज मेरे को आके 20 से 21 दिन हो रहा मैं इंडिया से वापस आके। अब मैं चाह के भी कोशिश कर रहा हूँ, इतने कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह के भी नहीं जा सक रहा हूँ इंडिया को। मेरी अहलिया का जो इंतकाल हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर लिया इंडिया को जाने के लिए, मगर मेरी ड्यूटी की तरफ से छुट्टी नहीं मिली, मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। मैं आके 20 दिन ही छोड़ा, इमरजेंसी छुट्टी जाके आया, फिर भी उसके बावजूद भी, मेरे को कोशिश करने के बावजूद भी मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मैं इंडिया को नहीं आ सका। मैं इनके वालिदा जितना भी ये जुल्म करे बच्ची के ऊपर, बात नहीं करना मेरे से, मैं तेरे हक में मर गई, जो बातचीत बोल के इनके वालिदा जो दिया ना, उसमें अफसोस में, टेंशन में उन्होंने सुसाइड करे से। इनकी जिम्मेदार सरासर इनके वालिदा है। मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, हम दोनों प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी से रहते थे, तकलीफ किसी बात की नहीं थी उनको, ना कुछ प्रॉब्लम था। मैं एक ही बात बोला, अमला तुम परेशान न कहो, मैं हूं आपके साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अब इंडिया से आने से पहले मैं उनसे वादा करके आऊं, बस 2 महीने का टाइम दो, इंशाल्लाह मैं बकरीद के बाद में आपको बुला रहा हूं। मैं पूरी तैयारी कर लिया, पासपोर्ट बना लिया, वैक्सीन लेने लगा लिया, मैं उनसे सब इंतजाम करके मैं बैठा हुआ था इनको इधर बुलाने के लिए। अगर मेरे से उनकी दोनों में नाइतफाकी रहती, हम दोनों में दरार रहता, तो फिर मैं इतनी कोशिश क्यों करता, इनको क्यों बुलाता, नहीं बुलाता था। मैं आके शादी करने के बाद 6 महीने में मैं इंडिया को जाके आया, 5 से 6 महीने में मैं इंडिया को जाके आया, उनके पास रहा, 10 दिन की इमरजेंसी छुट्टी लिया, उनको बुलाने के से पूरी तैयारी करा, घर की बात कर लिया, गाड़ी लिया मैं आने के बाद में, वहां से इंडिया से आने के बाद में, लेकिन उनको मेरी सहूलत के हिसाब से उनको लेके कहीं जाना करना रहता, बल्कि मैं गाड़ी लिया, सब करा। उनके वालिदा की टेंशन, उनकी वालिदा की फिक्र में, अफसोस में उन्होंने ये कदम उठाए से। इनकी वालिदा क्या बोले, इनकी वालिदा का सवाल ये था मेरे हक में मर गई। इनके ये सोच में, अफसोस में, डिप्रेशन में चले गए ना। इनकी वालिदा ये एक ही बात लगाए थे, बेटी से बातचीत बंद करे, उसका कसूरवार मेरे को खड़ा करे। और उनकी वालिदा जो बोल रहे ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराते थे, वो उन्होंने खुद करते थे मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल की, अपन तीनों बात करेंगे बेटा, उन्होंने तीनों बात करेंगे बोल के मेरे से बात करते थे। ऐसा मैं खुसूसन कॉन्फ्रेंस में कॉल लेकर आया। जो भी करे, बेटी का नंबर उनकी वालदा के पास है, वालदा का नंबर बेटी के पास है, आप लोग देख ले सकते, टक्कर ले सकते, ठीक है। ये वालिदा इनके जो सालिहा बेगम है, इनके वालिद साहब का नाम, मेरी अहलिया के वालिद साहब का नाम मोहम्मद अकबर खान है। उन्होंने कल तक भी मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने मेरी तरफदारी ले रहे थे कि इनकी वालिदा की तरफ से मेरी बच्ची सुसाइड कर ली।
डिप्रेशन में चले गई मेरी बच्ची बोल के इनके वालिद साहब भी मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। कल जो हॉस्पिटल में गए वहां से जो सो उनके वालिद साहब मेरे से बदलाव बदलाव कर दिए, चेंज हो गए, बात से पलट गए। बोल रहे मेरे को कि तुम अच्छा नाटक करे मियाँ, तुम्हारे घर वाले जो सो मेरी बच्ची के साथ ऐसा करे, गैर गलत हरकत करे बोल के पूरी न्यूज में डाल रहे हैं लोग। और उस दिन रात में जो सो घर में लड़ाई हुई, तमाशे हुए, मारम पीटी हुई, मोहल्ले वाले बोले बोल के इनकी वालिदा और इनके खाला बयान कर रहे, न्यूज में बयान कर रहे। आप लोगों से मेरी, पुलिस से मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश करता हूं मैं, इंशाल्लाह मेरे को इंसाफ चाहिए। आप लोग आ सकते हैं, पुलिस हुकूमत के साथ आप लोग आइए, मेरे घर वाले कोऑपरेट करेंगे आपको, इंशाल्लाह मैं भी आपको कोऑपरेट करूंगा। कैमरों के ताल्लुक से जो बात करें ना, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे आप लोग चेक कर सकते। जो 2 बजे रात को जो लड़ी हुई बोल के इनके खाला और वालदा जो बयान दे रहे हैं, ये बयान सरासर झूठ है। मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे वालिद साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं लोग। मेरे रूम में कैमरा है बोल रहे, मैं कैमरा मेरे अपने खुद के रूम में कैमरा क्यों लगाऊंगा मैं? मेरी नई नई शादी हुई, मेरी प्राइवेसी कुछ है या नहीं है? मेरी इज्जत है, मैं, मेरी वाइफ की इज्जत है, मैं कैमरा लगा के क्या नीलाम, सरेआम नीलाम करूंगा क्या मैं अपनी इज्जत को? ये सरासरी लोग झूठ बोल रहे। अगर मेरे रूम में कैमरा रहता तो कैमरा फिट हुआ सो उसकी वायरिंग रहती, दीवार में स्क्रू मारे, नट मारे, जो भी मारेंगे फिट करेंगे सो उसके निशाना रहते। मेरी पुलिस से गुजारिश है, आप लोग आइए पुलिस के साथ, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, मैं, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मेरे रूम की, मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं आप लोग, सब देख सकते हैं मेरे घर में कहां कहां पर कैमरे हैं, पूरा देख सकते। ये कैमरा इनकी वालदा जो बोल रहे हैं शक की बुनियाद पर मैं कैमरा लगाया बोल के, मेरे को शक की जरूरत नहीं है, मेरे को शक करने की किसी के ऊपर जरूरत नहीं है। मैं, मेरे घर में वालिद साहब है, हाँ वालदा नहीं है, दोनों दोनों भावाजा है, मेरी अहलिया है, वालिद साहब है, ये हम अपनी सेफ्टी के वास्ते लगाए सो, ये हम हमारी सेफ्टी के वास्ते लगाए सो, इसके अलावा और दूसरी बात कुछ भी नहीं है। इनके वालिद साहब मोहम्मद अकबर खान है फर्स्ट। अब जो सेकंड इनके वालिदा जो सालिहा बेगम जो शादी कर लिया ना, उनका नाम है, उनके हस्बैंड का नाम है मोहम्मद मंसूर, उनका नाम है मंसूर। ये डिप्रेशन में जाने की वजह बच्ची की, बस इनके वालदा और वालिद अलग अलग हो गए। वालदा अपनी जिंदगी कर रही नए हस्बैंड के साथ शादी करके, वालिद जो सो उनकी अपनी जिंदगी कर रहे दूसरी वाइफ के साथ बोल के। उस्मानिया हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी लेके गए थे, वहां पर जो सो उनके वालिद साहब का नाम लिखा है, मेरी अहलिया के वालिद का नाम यानी मेरे ससुर का नाम मोहम्मद अकबर खान है, वहां पर नाम लिखा है मंसूर। इनके वालिद साहब कौन है? मेरे सामने बताए कि मेरे सामने जाहिर करे, शो करे कि इनके वालिद साहब अकबर खान है, तो ये फिर मंसूर कौन, कहां से आ गए वालिद साहब? दो वालिद साहब हो गए इनके। अब बेटी, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी खुद की बेटी है, यानी अकबर खान की बेटी है या मंसूर खान की बेटी है या मंसूर की बेटी है, मेरे को इसका नहीं है। मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं जानना चाह रहा हूं इनके वालिद साहब कौन है। इनकी वालिदा जो सो बयान में वहां पर उस्मानिया हॉस्पिटल में लिखा है कि उनके वालिद का नाम मंसूर है। मेरे पास निकाह के नामे में अकबर खान है और सियानामे में अकबर खान है, मैरिज सर्टिफिकेट में अकबर खान है, यानी जितने भी मेरे पास प्रूफ बने हुए शादी के ताल्लुक से जो भी रहा, हर जगह पे शो हुए अकबर खान। अब ये नाम आ गया मंसूर खान, ये इसका मेरे को सबूत चाहिए। हुकूमत से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे केसीआर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, हमारी हुकूमत पुलिस से भी गुजारिश है मेरी, मेरे को इस चीज का इंसाफ चाहिए, मेरे को इस चीज से सपोर्ट करिए मेरे को, बस मेरे को जानना चाहिए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बारे में आप लोगों का मेरी सपोर्ट क्या है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुलिस से, हमारे केसीआर साहब से, हमारी हुकूमत से मेरी गुजारिश है, मेरे को बस इंसाफ चाहिए। मेरे को जानना है ये कैसा हादसा इनकी वालिदा की तरफ से हुआ ना, इनकी वालिदा की डिप्रेशन की वजह से ये हादसा हुआ। इनकी वालिदा मेरा नाम नहीं जानते बोल रहे, मेरा नाम, मैं कौन हूँ, बाहर रहता हूँ कते बोल रहे, मेरा नाम जानना नहीं चाह रहे। मेरा नाम क्या है न्यूज में आप लोग देख सकते, न्यूज में आप चेक कर सकते। कल रात के बयान में इनकी वालिदा और इनकी खाला मिलके जो बयान दिए उसमें आप लोग खुद चेक कर सकते। और जितने भी ये जो न्यूज में आ गया ना, मेरे घर में रह के, मेरे घर में नहीं आए बोले, वहां सूरत देखने नहीं दिए, पुलिस वाले हकाल दिए बोले, सरासरी लोग झूठ बोल रहे। पुलिस भी उनको कोऑपरेट कर रही, जो सफिया मैडम जो है उन्होंने भी आप उन लोगों को कोऑपरेट कर रहे, फिर भी लोग सरासर झूठ बोल रहे। मेरे घर पे आप लोग आ सकते हैं इंशाल्लाह, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मेरे घर की चेक कर सकते। ये लोग की पूरी फैमिली आई थी, मामुआ, खालाया, भाया, बहन, भाई, इनके जो नए हस्बैंड है सालिहा बेगम के, मेरी सास के मंसूर, उन्होंने खुद भी आए थे और अकबर खान भी थे, पूरे जने मेरे घर पे थे। मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज मैं देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को, आप लोग खुद इसके बाद देख के मेरे को इंसाफ दीजिए। खैर इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद जाफर हुसैन है, इमरान अकरम हुसैन, असलम हुसैन हमारे फर्जंद है। आज शादी हो गई जो है 8 महीने होने को आ रहा। ना बीवी से मर्द को कोई तकलीफ़ थी, ना मर्द से बीवी को तकलीफ़ थी।
ना हमारे घर वालों से तकलीफ़ थी, ना हमारे भावों से तकलीफ़ थी। अब उनकी वालदा से उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। उनकी वालदा जो है शव्वाल की 7 तारीख को शादी कर लिए। अब उन्होंने बोले भाभी हम सब भाया वाया सब बटिश में हो गए, मैं जाऊंगी तो किसके नहीं जाऊंगी, लिहाजा मैं वहाँ जाती नहीं, मेरे को लगा रख लेते नहीं, मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, मेरे हक़ में मर गए बोल के बोल रहे हैं। अब हम क्या करना बोले, तो 9:30 बजे जो है खाना खाने के से उतरे, खाना खा के यहाँ से गए तक 10 सवा 10 हो गए। जो ऊपर चले गए उसके बाद में आई नहीं। उसके बाद में जो है वो कुरान पढ़ लेते बैठे, क्या कर लेते बैठे, वो उनको मालूम, उनके खुदा को मालूम। कोई ऐसा ससुरा नहीं है जो उनके कमरों में जाके भावा क्या कर रहे हैं देखने का थे। उनके ज़ाती मैटर में ससुरे का कोई अमल रहता, ना कोई दखल रहता। अब ये सब जने बोल रहे हैं तुम भाव को देख रहे नहीं, भाव को पूछ रहे नहीं, भाव क्या पूछेंगे। संगात बैठ के खाना खाते, संगात बैठ के उठ के जाते, आते चाय पिलाते, सब पी के करके चले आते। अब जो भी प्रेशर है, जो भी टेंशन है, उनके वालदा वालिदों का टेंशन है, हमारे से घर से कुछ भी टेंशन नहीं। हम ये वाक़या जो है हमारे घर का है, ये जो हमारे घर में घुस के जो है उन्होंने खुद फांसी ले लिए। किस वजह से लिए, किस कहीं क्या से लिए, ये कौन सा एरिया है? और ये गुंटल शाह बाबा की दरगाह है, ये अलमास शमशीरगंज PS। ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अलमास होटल के सामने जो गौसे पाक का झंडा है, वो गली में घुस से 6वां मकान हमारा है। बिल्डिंग का नाम है जो वहीदा मंजिल बिल्डिंग है। और ये क्या वजह से फांसी ली वो बच्ची को मालूम, और बच्ची के दिल को मालूम। हमारे तरफ से तो कोई टेंशन है ना कुछ है साहब। बच्ची के वालदा बोल रहे हैं जिस्म पे कुछ बच्ची के टॉर्चर करे तो निशाना है। हाँ, बच्ची के वालदा बोल रहे हैं हम लोग जिस्म पे कुछ टाचरा करे, कुछ निशाना है। जबकि जब पुलिस जो है दरवाज़ा खुद उनके हाथ से तोड़ने लगाई, और जो है उन्हें खुद अंदर जाके निकाले डेड बॉडी को, चाकू से जो है उन जो है ओढ़नी काट लिए। अब जो पुलिस वालों को नहीं दिखा, वहाँ पे जो है पोस्टमार्टम पे नहीं दिखा। अब यहाँ घर में जो है नए नए सौ तोहमत उठा रहे हैं। या खैर ये गैर ज़रूरी है, हमारे पे क्या सितम है, क्या जुल्म है। हक़ का है तो हाशरिल्लाह, अगर गलत है तो उनके ऊपर पलटने दीजिए। वही बच्ची के वालदा तो पूरा ससुराल वालों पे, आप लोगों पे जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि पूरा जो है आप लोगों की वजह से बच्ची फांसी हाँ, बच्ची वाले तो जो है हमारे पे पूरा एकदम हम पे जा रहे हैं कि हमारे तरफ से फांसी ली। अगर हमारे से फांसी अगर बच्ची लेती तो इतने दिन हमारे घर में रहती भी नहीं थी। बच्चा मेरा 2 खत बाहर से आया, 2 खत उसको चीज़ां लेके आके दिया, सब ला के दिया। अब उसके बाद में भी जो लगा हराम पना कर रहे हैं, बदमाशी बता कर रहे हैं कि आपके बेटे बाहर कितने टाइम से? करीब नहीं बोले तो भी 7 साल से है हाँ, शादी वजह से। हाँ, 13 तारीख के दिन आए, आज को 18 दिन हो रहा उनको जाके। अच्छा, ये हिंदुस्तान से बाहर जाके 18 दिन हुआ? जियो, बोले 18 डेज। जियो। इस असना में आपके कोई नजर में मियां बीवी का कोई झगड़ा होता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हंस बोल के रहते थे। उन्होंने यहाँ तक के जो है अपने शौहर से बोलते थे सोने की जो है दुआ बोले तो मैं सोती हूँ मैं बोल के, उन्होंने दुआ के ऐसे तलब करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मियाँ बीवी एक दूसरे जो है बात करे बगैर रहते नहीं थे। बच्ची चलिए, मैं हाजरा की बड़ी जेठानी बोल रही हूँ। उनके मम्मी बोल रहे हैं कि बच्ची बोल के बोली करते, जाके घर पे उनके मम्मी को शेयर करी कि घर में खाना नहीं दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे कुछ बातें बोल रहे हैं उनकी मम्मी। सब शादी से पहले भी सब ऐसा क्या बात है उन्हें मल या था ना कि बच्ची शेयर करी माँ को कि ऐसे घर में ऐसा चल रहा। तो माँ का काम था कि घर में आके बैठ के बोलना, पूछना, विचार लेना, बड़ों से बात करना। अब उनकी अम्मी शादी कर लिए, बच्ची शुरू से जब शादी कर लेके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रह रही थी, गुजार रही थी ज़िंदगी। शौहर के साथ भी अच्छा रहते थे, हम लोगों के साथ भी अच्छा रहते थे। जैसा उसकी शादी हो गई उसके बाद वो बच्ची का चेंजेस हो गया था, एकदम गुमसुम रहने लगी बच्ची, एकदम बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, एकदम शांत हो गई बच्ची वो। हालांकि जो कुछ भी है वो माँ की तरफ से ही छुआ उनको। जो बच्ची सुसाइड करी है उनके वालदा शादी कर लिए थे, तो उनके पहले के हस्बैंड का कुछ एक्सपायर हो गया था, डेथ हो है, दोनों भी हैं। इनकी भी जरूर है, इनके भी मरद आ गए, इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई। अब मैं जाऊँ तो किसके घर को जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, ऐसा है वो बच्ची को सोच में। बोलते जरा इन्होंने आपको देखिए, उनके मम्मी शादी करने की वजह से बच्ची डिप्रेशन जी में हाँ, आ जी गई, हाँ। खत्म हो गई। क्योंकि उनके वालदा तो अलग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि आप लोग टॉर्चर करते ही हो। ये सब नहीं, ये सब गलत है। हमारी भी शादी हो के 5 साल होता, मेरी शादी होके 12 साल होता, और मैं अकेली जिंदगी, जब से सास का इंतकाल होके 5 साल हो रहा, जब से मैं अकेली जिंदगी गुजारी घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बाबा के ऊपर भी कुछ गलत इल्जाम लगा दिए कि
नजर कुछ ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा है वो, कोई गलत ससुरे कुछ शादी नहीं है। करके ऐसे दिन ससुरे थे, अब हमारे मतलब बाबा है है, वो। हमारे बाबा जैसा रखे उन्होंने वैसा हमारे को देखे, हमारी देखभाल उन्होंने वैसा करे, हमारे पलखों पे बिठा के रखे, कोई चीज की तकलीफ नहीं दी उन्होंने हमारे को। के जो भी पुलिस जो इंक्वायरी जो भी है, बस पुलिस से भी इंक्वायरी जो भी बच्ची का पोस्टमार्टम है वो सब झूठ है। इस पे हमको भरोसा है, हमको इंसाफ चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी एग्जाम रहता तो पुलिस वाले खुद ही बोलते थे अभी कुछ पेपर नहीं आया, अगर वो पेपर आ गए बोले तो कुछ ना कुछ इंसाफ निकलेगा। इंशाल्लाह हमको इंसाफ चाहिए, हमारा घर साफ सुथरा पाकीज़ा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में। हम लोग ये बोलते हम 2 जने हैं, एक बच्ची आने से ये घर में ऐसा हुआ। आप अभी इंसाफ